तो भाई तरबूज का वजन कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आप लोगों में से काफी किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अब अपने तरबूज का हम वजन किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से खाद उर्वरक हमें इस अवस्था में डालनी चाहिए। तो भाई ये एक चीज यहां पर मैं आपकी पहले क्लियर कर दूं, कोई एक ऐसी खाद नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर खाद ऐसी नहीं होती है जिसको आप तरबूज में डालोगे और तरबूज का वजन बढ़ जाएगा। यहां पर आपको तीन चार कम से कम फर्टिगेशन लेने पड़ेंगे, कम से कम 3 या 4 फर्टिगेशन आपको यहां पर लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप अपने तरबूज का वजन बढ़ा सकते हो। और ये सारे फर्टिगेशन या खाद उर्वरक या पोषक तत्व जो भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे खाद उर्वरक आप फ्रूटिंग अवस्था के बाद में ले सकते हैं। यानी कि सारे के सारे फर्टिगेशन आपको जो है फ्रूटिंग अवस्था के बाद में लेने हैं। फ्रूटिंग अवस्था या फ्लोरिंग अवस्था के पहले आपने जितने भी फर्टिगेशन किए हैं, जो भी आपने फर्टिगेशन किए हैं, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं वजन बढ़ाने के लिए। वजन बढ़ाने के लिए आपको अब यहां पर फ्रूटिंग अवस्था के बाद में कम से कम 4 फर्टिगेशन लेने पड़ेंगे। कौन कौन से खाद उर्वरक लेने हैं, कौन कौन से पोषक तत्व यहां पर लेने पड़ेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अगर आपने तरबूज लगा रखा है और अगर आप उससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और तरबूज का वजन अगर अच्छा खासा लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि काफी किसान भाई वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो कब कहां पर मैं कौन सी बात बोल दूं मुझे खुद नहीं पता, कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन सा खाद उर्वरक मैं कब बोलने वाला हूं। तो भाई आप वीडियो को पूरा देख लेना ताकि पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे खाद उर्वरकों की जो वजन बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहयोग करती है, तरबूज की क्वालिटी अच्छी मिले, तरबूज का वजन काफी अच्छा मिले और इसके चलते तरबूज का उत्पादन जो है वो आपका काफी अच्छा आपको मिले। दोस्तों जैसे ही आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है, यानी कि जब फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, वहां पर आपको कोई भी खाद उर्वरक या पोषक तत्व इस तरह का आपको नहीं लेना चाहिए जिससे ग्रोथ बढ़ती हो। यानी ग्रोथ बढ़ाने के लिए अब यहां पर आपको कोई भी खाद उर्वरक नहीं देनी चाहिए। इससे आपका उत्पादन जो है बढ़ने की बजाय डाउन आ सकता है, क्योंकि अब आपका तरबूज की फसल जो है वो फ्रूटिंग अवस्था में है और इस समय अगर आप ग्रोथ वाले खाद उर्वरक डालोगे तो ग्रोथ और करने लगेगा तरबूज, और ग्रोथ होगी तो फ्रूटिंग भी आपको कम देखने को मिलेगी और वजन भी आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो भाई आपके तरबूज की ग्रोथ जितनी होनी थी और जितनी आपने करवानी थी उतनी करवा ली, अब ग्रोथ वाली चीजें आपको नहीं डालनी है, क्योंकि इस समय पे आपके तरबूज की नेचुरली जो ग्रोथ बढ़ेगी वही सही रहेगी और वही ज्यादा काम करेगी। फिर भी अगर किसी किसान भाई को ग्रोथ कम लग रही है इस अवस्था में, तो यहां पर मैं आपको जो फर्टिगेशन बताऊंगा उसमें एक आध फर्टिगेशन ऐसे भी होंगे जिससे आपकी थोड़ी बहुत ग्रोथ भी साथ में बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले फर्टिगेशन के बारे में जो आपको फ्रूटिंग अवस्था के दौरान देना है। और यहां पर आपको पहला फर्टिगेशन लेना है जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए उस समय पर, और उस समय पर आपको पहला फर्टिगेशन करना है कैल्शियम और बोरोन का। यह फर्टिगेशन आपकी तरबूज की फसल की फ्रूटिंग अवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और जो आपका बोरान की जो मात्रा होती है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। यहां पर आपको जो कैल्शियम लेना है वो कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में जो कैल्शियम आता है वो लेना है, यानी दानेदार अवस्था में आपको मिलेगा वो कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। और जो बोरोन आता है वो तो आपको चिलेटेड फॉर्म में मिलेगा। दोनों को आप एक साथ जो है मतलब ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, फर्टिगेशन की सहायता से आपको देना है। चाहे तो आप इन दोनों को फर्टिगेशन के अलावा जो है स्प्रे में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पहला कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन पहला कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ड्रिप से देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा अच्छे से काम करेगा और लंबे समय तक आपको पौधों को मिलता रहेगा। तो पहला फर्टिगेशन तो आपको कैल्शियम और बोरोन का कर देना है और उसके बाद में 5 या 4 दिन बाद में ही दूसरा फर्टिगेशन आपको लेना है और दूसरे फर्टिगेशन में आपको लेना है एनपीके 05234। ये आपकी तरबूज की फसल की इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण फर्टिगेशन होता है और सबसे महत्वपूर्ण खाद होती है। इससे क्या होता है कि क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा भी होती है और इसमें पोटेशियम की मात्रा भी होती है, जिससे आपके तरबूज की जो है जड़ों का विकास भी और अच्छे से होगा, फल और फूल आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और साथ ही तरबूज का जो वजन है वो भी इससे बढ़ने लगेगा, क्योंकि इसमें 34% जो है पोटेशियम की मात्रा होती है। इसके चलते आपकी तरबूज की फसल में ये फर्टिगेशन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इस अवस्था में आपको ये फर्टिगेशन कर देना है, यानी कि एनपीके 05234 का आपको दूसरा फर्टिगेशन करना है। 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और यह फर्टिगेशन भी आपको जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही करना है। हालांकि इस अवस्था में अभी आपका तरबूज जो है काफी बड़ा हो चुका है,
फर्टिगेशन के अलावा आप ये खाद जो है स्प्रे से भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप तरबूज का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये फर्टिगेशन आप ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा फर्टिगेशन हो गया। अब बात करेंगे तीसरे फर्टिगेशन की। इसमें आपकी तरबूज की जो फर्टिगेशन मैं बताऊंगा उससे ग्रोथ भी थोड़ी बहुत होती रहेगी और उसके साथ ही तरबूज का वजन भी जो है वो भी बढ़ता रहेगा। और यहां पर आपको लेना है NPK 13-0-45। आपकी तरबूज की फसल में यह खाद भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 13-0-45 का अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको सबसे अच्छा मिलेगा और सबसे शानदार रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में आपकी तरबूज की ग्रोथ और थोड़ी सी बढ़ने लगेगी और ग्रोथ जो है नेचुरली बढ़ने लगेगी, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें 13% जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा इसमें होती नहीं है और साथ ही इसमें जो है 45% आपकी पोटेशियम की मात्रा होती है जो कि और वजन बढ़ाने में आपका काम करेगी। मतलब यहां पर जो भी फर्टिगेशन हम करेंगे, जो भी खाद उर्वरक देंगे वो सारे के सारे वजन बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। तो यहां पर आपको तीसरा जो फर्टिगेशन करना है वो 13-0-45 का करना है। खुराक इसकी भी आपको उतनी ही रखनी है कि 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। ये भी आप जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही आपको देना है, यानी कि फर्टिगेशन में ही आपको ये खाद लेनी है। दोस्तों NPK 13-0-45 का फर्टिगेशन करने के बाद में यहां पर आपको एक स्प्रे और लेना पड़ सकता है। अगर आपको अपने फलों की क्वालिटी जो है वो थोड़ी कमजोर लग रही है, फल वगैरह अगर छोटी अवस्था में खराब हो रहे हैं या फिर अगर आपको फ्रूटिंग थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक जो है स्प्रे और ले सकते हैं जिसमें आप चिलिटेड कैल्शियम और चिलिटेड बोरान ले सकते हैं। ये स्प्रे आप एक बार और निकाल सकते हैं अगर आपको अपने फल की क्वालिटी और चाहिए, ताकि आगे चलकर आपके जो तरबूज के फल हैं उनमें जो है क्रैकिंग वगैरह की समस्या भी आपको देखने को ना मिले। यहाँ पर आप एक कैल्शियम और बोरोन का जो स्प्रे है वो आपको यहाँ पर एक और ले लेना है। जो कैल्शियम आपको नाइट्रेट वाला यहाँ पर नहीं लेना है, जो चिलिटेड फॉर्म में कैल्शियम आता है वो आपको कैल्शियम लेना है और चिलिटेड फॉर्म में आपको जो है बोरान लेना है। ये स्प्रे आपको और निकाल देना है। इसके बाद में हम आखिरी फर्टिगेशन करेंगे, यानी कि ये स्प्रे निकालने के 5 या 7 दिन बाद में यहां पर आपको आखिरी फर्टिगेशन करना है। या आप आखिरी फर्टिगेशन उस समय करें जब आपके तरबूज के जो बड़े से बड़े फल हैं वो लगभग 1-1 kg के हो जाए, उस समय पर आप आखिरी फर्टिगेशन करें। और आखिरी फर्टिगेशन में आपको लेना है सल्फेट ऑफ पोटास, यानी कि NPK 0050, जिसमें सल्फर की मात्रा भी होती है 17.5%, जिसकी वजह से आपके तरबूज की फसल में जो है थोड़ी सी चीनी की मात्रा भी और बढ़ जाती है, यानी कि आपका तरबूज जो है वो खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और साथ में इसमें पोटास की मात्रा होने की वजह से असली वजन आपका इस फर्टिगेशन की वजह से ही बढ़ेगा। NPK 0050 का आपको आखिरी फर्टिगेशन करना है और यह फर्टिगेशन करने के बाद में आपके तरबूज की बची खुशी जो साइज है वो और अच्छी हो जाएगी, यानी कि जो जितने भी हमने पीछे फर्टिगेशन किए हैं उनसे आपके तरबूज की जो साइज है वो काफी अच्छी खासी हो गई होगी या हो जाएगी। लेकिन ये फर्टिगेशन जैसे आप करेंगे, यानी कि NPK 0050 आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद में अगर साइज में आपको कमी लग रही है तो उसके बाद में सारी कमी इससे दूर हो जाएगी और आपके जो तरबूज का वजन है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। यानी कि नेचुरली आपको अपने फल का जितना वजन मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा आपको अपने फल का वजन मिल जाएगा ये फर्टिगेशन करने के बाद में। तो फ्रूटिंग अवस्था से लेकर और हार्वेस्टिंग से पहले पहले आपको जो है ये फर्टिगेशन करने हैं। सारे फर्टिगेशन जो है यहाँ पर तरबूज का वजन बढ़ाने के लिए हैं और ये फर्टिगेशन और ये स्प्रे आप करेंगे तो उसके बाद में आपके तरबूज की जो साइज है वो आपको काफी अच्छी मिलेगी, तरबूज की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको मंडी भाव जो है वो भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होंगी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज यहां पर मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।